नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। एक लंबे संघर्ष के बाद इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो कुछ समय के लिए स्थगित है, कुछ समय के लिए उस पर विराम लग गया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये विराम जो है आगे भी चलेगा और जिस तरीके से 4 दिनों का ये युद्ध विराम है, उस युद्ध विराम के बाद और भी कोशिशें की जा सकती हैं कि ये युद्ध विराम आगे चले, लंबा चले और हमेशा के लिए चले। क्योंकि जिस तरीके से बंधकों को रिहा किया जा रहा है और गाजा में मानवीय क्षति के साथ साथ में दोनों तरफ जिस तरीके का भीषण, एक तरीके से कह सकते हैं कि नरसंहार हुआ है, इजराइल की तरफ हो चाहे वो गाजा की तरफ हो, तो उस नरसंहार को रोकने के लिए कतर और अमेरिका ने मध्यस्थता की और इस मध्यस्थता के बाद मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध पर कुछ समय के लिए ही सही, टेम्परेरी ही सही, लेकिन विराम जरूर लग गया है। अब इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अब तक जो है इस युद्ध में 15,000 नागरिकों की मौत हो चुकी है, चाहे वो इजराइल की तरफ हो चाहे वो गाजा की तरफ हो। वहीं दूसरी ओर पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये युद्ध चल रहा था, पिछले लगभग 40 दिन से ज्यादा का समय इसे हो गया था, और इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दोनों तरफ के लोग बिना किसी डर के, बिना किसी बमबारी के डर के सो पाए हैं, यानी कि चैन की नींद वो 40-42 दिनों में पहली बार सो पाए हैं। तो ये मिडिल ईस्ट में एक शांति का एक तरीके से पैगाम लाने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये शांति अभी बनी हुई है वो आगे भी बन सकती है। हालांकि युद्ध विराम को लेकर के कई रक्षा विशेषज्ञों के अपने अपने तर्क हैं। कई लोग कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम के बिल्कुल ही खिलाफ थे, हमास को खत्म करने की जिन्होंने कसम खाई थी, उन्होंने आखिर ये युद्ध विराम क्यों किया? तो रक्षा विशेषज्ञों का इस पर अपना अपना तर्क है। उनका कहना है कि इजराइल इसके लिए आगे प्लानिंग कर सकता है। इसके साथ ही साथ जो टनल जो गाजा की है उनको निस्तनाबूद करने की पूरी प्लानिंग चल सकती है, या फिर सबसे पहले इसमें कई रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इजराइल पहले अपने सारे बंधकों को रिहा करवाएगा, सारे बंधकों को छोड़ेगा, ताकि हमास जो है उन्हें मानवीय ढाल के रूप में इस्तेमाल ना कर सके, और इसके बाद जो है हमास पर काउंटर अटैक हो सकता है। अपने अपने तर्क है, लेकिन इन तर्कों में से अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि युद्ध विराम होगा, लंबा चलेगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हमास का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि दोनों ओर से, और खासकर हमास ने इजराइल की ओर से जितने भी बंधक थे उनमें से 250 बंधकों में से 24 बंधकों को रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, पहला जत्था बंधकों का वो आ चुका है, घर वापसी कर चुका है। इन बंधकों में से आपको बता दें कि 13 जो है वो नागरिक है वो इजराइल के हैं, 10 नागरिक थाईलैंड के हैं और 1 नागरिक फिलीपींस का है। तो इस तरीके से 24 जो बंधक है वो रिहा कर दिए गए हैं। वहीं इजराइल की ओर से भी कुछ बंधकों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें इजराइल ने 39 महिला और बच्चों को रिहा किया है। तो प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को रिहा किया है ताकि उन्हें बाद में कोई समस्या ना हो। आपको बता दें कि अब तक जो है इजराइल की जो जेलों में 8,300 बंधक है जो कि गाजा की ओर से बंधक बनाए गए हैं। वहीं गाजा ने, यानी कि हमास ने जो बंधक बनाए हैं वो करीब 250 हैं। तो कुल मिलाकर के जो बंधकों को छोड़ने की जो डील हुई थी वो डील अब अंततः सफल हो रही है और छोड़े भी जा रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि गाजा में सबसे बड़ी मानवीय मदद जो है वो पहुंच रही है। अब तक 137 ट्रक जो है गाजा में पहुंचाने की कवायद की जा रही है, जिसमें से लगभग 3.5 लाख लीटर जो है वो डीजल है, और उसके अलावा 4 ट्रक जो है वो गैसों के भेजे गए हैं, और बिना किसी हवाई हमले के, जैसा हमने आपको बताया कि बिना किसी डर के सो पाए हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है 40-42 दिनों के बाद। और ये मानवीय मदद जो है लगभग 3.5 लाख लीटर डीजल की, और उसके अलावा खाने पीने की भी इसमें आपूर्ति की गई है, दवाओं की आपूर्ति की गई है, और तमाम तरीके की जो बुनियादी सुविधाएं इस वक्त वॉर की कंडीशन में चाहिए होती है वो थोड़ा सा पहुंचाने की कोशिश की गई है यूनाइटेड नेशंस की ओर से, यानी कि मानवीय मदद जो है वो पहुंचा दी गई है। तो ये जो डील है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध अब रुक रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रुक जरूर रहा है। शांति बहाली होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी करके हो। तो शांति बहाली हो रही है, और 4 दिनों की जो शांति बहाली थी उसके बाद से डील हो चुकी है कि 1 दिन और ज्यादा ये युद्ध जो है विराम होगा कुछ बंधकों को रिहा करने के शर्त पे।
तो कुल मिलाकर के ये सब इस वक्त की अपडेट्स हैं इस युद्ध में कि गाजा की ओर से यानी कि हमास की ओर से 24 बंधकों को रिहा कर दिया गया है, वहीं इजराइल की ओर से 39 बंधकों को रिहा कर दिया गया है। तो बंधकों का ये जो आदान प्रदान है वो चल रहा है और इसी बीच में लिस्ट भी जारी कर दी जा रही है कि किन किन बंधकों को छोड़ा जा रहा है, किन किन बंधकों को छोड़ा जाएगा। हालांकि वो लिस्ट अभी पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं की गई है। मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, इजरायली एजेंसीज का ये कहना है कि जब तक सुरक्षित हाथों में यानी कि अपने परिजनों के हाथों में नहीं पहुंचा दिए जाते तब तक उनकी लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। यानी कि सुरक्षा का इस वक्त पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है इस तरीके से। और अब जो है वो जो बंधकों का आदान प्रदान है वो शुरू हो गया है और इसी बीच में मानवीय मदद जो है गाजा में सबसे ज्यादा पहुंच रही है। तो इस खबर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से शांति बहाली अब धीरे धीरे हो रही है उस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।